नमस्कार बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों। मैं स्पेशल टीचर ब्रजेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कक्षा 6 की एक पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की हमारा आवास। तो उसका पार्ट है 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि पाठ का नाम ही है ग्लोब, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये ग्लोब, ठीक है। तो हमने ग्लोब में जो चीजें दर्शाई गई हैं, हालांकि इन चीजों को एक मानचित्र के द्वारा भी बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप माना गया है, तो इसलिए हम ग्लोब की सहायता से इस चीज को आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी लगभग गोल ही है, जैसे कि हमारा ग्लोब होता है। तो इसलिए ग्लोब के माध्यम से हम आसानी से समझ पाते हैं कि हमारा उससे हम बता देते हैं कि भाई हमारी पृथ्वी में कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है। तो ग्लोब से हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ग्लोब कई आकार के होते हैं, कुछ ग्लोब इससे बड़े भी होते हैं और कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको ले जाना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं जिनको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, या कुछ ग्लोब ऐसे छोटे ग्लोब भी हैं जिसको गुब्बारे जैसे होते हैं। मान लो हमें इस्तेमाल करना है तो हमने उसमें हवा भर दी, और इस्तेमाल नहीं करना है तो हम उसकी हवा निकाल के उसको जेब में रखकर भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब लगभग इस प्रकार से होता है जैसे कुम्हार का पहिया होता है या लट्टू होता है, यानी गोल गोल घूमने के लिए होता है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से कील इधर होती है और एक इधर होती है, जो इसको ऐसे करके रोके हुए है। इसकी सहायता से ये ऐसे हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया है कि ग्लोब होता क्या है। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं, जैसे किसी भी ग्लोब को जानने के लिए हमें जरूरी होता है पहले हमें उसकी दिशा का पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी दिशा किस तरफ है, तभी हम जान पाएंगे कि इसमें अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिण ध्रुव में है, या देशांतर रेखाएं पूर्व की साइड है या पश्चिम की साइड है। तो क्योंकि ये सभी में सिंबल बना होता है, इसमें भी बना हुआ है, इधर नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, यानी उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। और ये इस तरफ पूरब ईस्ट, और ये इस तरफ लेफ्ट साइड में पश्चिम। तो इसमें जो ये हमें ये रेखाएं दिख रही है इस तरीके से, ये तो इसको एकदम पृथ्वी के आधे यानी बीच की रेखा इसको माना गया है। ये है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, ये यानी पृथ्वी का आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इस साइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसी में कुछ हमारी रेखाएं इस प्रकार से भी हैं, ये ऐसे करके जो एक ये वृत्त बनाती हैं, ठीक है, वृत्ताकार में। एक रेखा इधर है और 23.5 डिग्री पर ही एक रेखा इधर ही है, ठीक है। तो ऐसे ये बिल्कुल समान डिग्री में, जितना मान लो अगर 30 डिग्री पे एक रेखा इधर है तो ये हो गई हमारी उत्तरी अक्षांश, और जो इधर की है ये हो गई दक्षिणी
और ऐसे घटता चला जाता है। एक फिर ये ध्रुव के पास आती है तो बिल्कुल छोटी हो जाती है। यानी ये तो इस तरफ का जो ये बिंदु है इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव। और ये इस तरफ वाला जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यानी इस तरफ का जो हमारा हिस्सा है वो उत्तरी हिस्सा है और ये जो इस तरफ का हमारा हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा है। तो इसमें तो जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वो किसको दर्शाता है, तथा जो ये नीचे के दक्षिणी अक्षांश है ये किसको दर्शाते हैं, दक्षिणी ध्रुव को। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं, ये जितनी भी रेखाएं, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे क्या, उत्तरी अक्षांश। और विषुवत रेखा के जितने भी ये दक्षिण में स्थित रेखाएं हैं इनको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उस दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सामान्यतः पूरा उत्तर या दक्षिण लिखते हैं। हम क्या कर देते हैं, ऐसे करके U लिख देते हैं, U, ठीक है। यदि हमें उत्तर को दर्शाना है तो हम क्या कर देंगे, U, और दक्षिण को दर्शाना है तो लिख देंगे द। ऐसे यदि पूरब को दर्शाना है तो हम क्या लिखते हैं, O, और दक्षिण को दर्शाना है तो द। या फिर इंग्लिश में इसको जैसे कि हम मान लीजिए उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र, चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में, वहां पे बेलो और यहाँ पे ये दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। लेकिन क्या है, चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र वाला वो 20 अंश उत्तरी अक्षांश पर है और जो बेला ओरिजेंटल है वो विषुवत वृत्त के 30 अंश दक्षिणी अक्षांश पर है। यानी ये दोनों 20 अंश पर ही स्थित, लेकिन इनमें क्या अंतर है, वो जो है वो स्थान उत्तरी अक्षांश पर है 20 अंश पे और ये दक्षिणी अक्षांश में 20 डिग्री पर स्थित है। तो इसलिए इसको उत्तरी और दक्षिण में डिवाइड किया है। विषुवत जो वृत्त होता है इसे एक चित्र के माध्यम से भी हम यहाँ आपको बताते हैं। ये हमारा हमने ग्लोब मान लिया और ये विषुवत यानी बिल्कुल जो इसका ग्लोब को इसको आधे भाग में बांटा हुआ है। जैसे अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पृथ्वी मान लो या ग्लोब को आधे भाग में बांटा है। इसी में क्या होता है, विषुवत वृत्त में यानी 0 डिग्री से उत्तर ध्रुव 90 अंश, ठीक है, और दक्षिण ध्रुव 90 अंश, ये दो चीजें हैं। इसके अलावा इसमें 4 महत्वपूर्ण ये रेखाएं और होती हैं। कौन सी, यानी जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें ये कर्क रेखा, ये कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और ऐसे ही है मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। इसमें इसके अलावा ये हमारी 2 रेखाएं और होती हैं, उत्तरी ध्रुव में है कितना 66.5 डिग्री उत्तर में और ऐसे 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण में दक्षिण वाली को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तर वाली को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसके इस 66.5 डिग्री के बाद में जो उत्तर ध्रुव है इसके जो बीच का स्थान है ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। और ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच का स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध। इसके अलावा जैसे मकर रेखा और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है उसके जो बीच का स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी
शीतोष्ण कटिबंध, और उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के जो बीच का ये स्थान है, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यानी नाम वही है शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन अंतर क्या है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। हमें इसका बहुत विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन सा हमारा हिस्सा उत्तरी और कौन सा दक्षिणी है। होता है तो इसी प्रकार क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी ये कर्क रेखा है एवं जो उत्तर ध्रुव वृत्त है, यानी आप ऐसे मान लें जैसे ये कर्क रेखा हो गई हमारी और ये उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया, ठीक है। तो इसके जो तथा दक्षिणी गोलार्ध में हमारी कौन सी, ये मकर रेखा हो गई और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो गया। तो ये जो स्थान है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, यहाँ सीधी पड़ती है और यहाँ तिरछी पड़ती है। तो जहाँ यहाँ सीधी पड़ती है तो यहाँ का तापमान हमेशा ज्यादा ही रहेगा, लेकिन ये जो जहाँ तिरछी किरणें पड़ती है तो यहाँ का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम इस स्थान को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर ना तो बहुत अधिक ठंड होती है और ना बहुत अधिक गर्मी होती है, ठीक है। ऐसे उत्तरी गोलार्ध में जो ये हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त है और जो उत्तरी ध्रुव है, यानी ये बीच का ये स्थान, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो स्थान है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वो क्षितिज से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, यानी यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता सही मात्रा में, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इस स्थान पर भी जो ध्रुव के पास का ये स्थान है उत्तर ध्रुव के, और जो दक्षिण ध्रुव के पास का ये स्थान है, यहाँ पर भी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए हम इस स्थान को क्या कहते हैं, ये होते हैं हमारे शीत कटिबंध, ठीक है। अब हम ये हमारी बात हुई थी उत्तरी गोलार्ध में जो हमारी स्थित अक्षांश। तो इसमें आज की वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या सीखा कि हमारा ग्लोब क्या है, ग्लोब में हमारी विषुवत जो रेखा है वो कौन सी है, उसके बाद हमने क्या जाना कि कर्क रेखा कौन सी है और मकर रेखा कौन सी है, उसके बाद कि हमारा दक्षिणी ध्रुव वृत्त कौन सा है और उत्तरी ध्रुव वृत्त कौन सा है, या फिर उत्तरी ध्रुव कौन सा है और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है। इसके अलावा हमने और क्या क्या जाना कि यहाँ का तापमान कैसा होता है, उत्तरी जो हमारा ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो तापमान है वो लगभग बराबर सा होता है। ऐसे फिर हमने इसके बारे में जाना कि उत्तरी
ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त, यहाँ का क्या टेम्परेचर होता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि उत्तरी ध्रुववृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का तापमान कैसा होता है, एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का टेम्परेचर कैसा होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इसमें काफी कुछ समझ में आया होगा, और आप सभी बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे होम। ठीक है, थैंक